भारतीय सेना अपनी सीमाओं की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए भारतीय सेना अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी के हथियारों से फर्निश किया जा रहा है। जहां एक और एलएसी और एलओसी पर तेजी से सड़कें बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के जवानों को एक साथ ज्यादा मात्रा में ले जाया जा सके, ऐसे विमानों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत को स्पेन से एक ऐसा महाबलशाली एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है जो कड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। भारतीय वायुसेना में एक और दमदार एयरक्राफ्ट शामिल होने वाला है। भारत को अपना पहला C295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन मिलने जा रहा है। इसे लाने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी यूरोपीय देश स्पेन पहुंचे थे। स्पेन के सेविलिया में एयरबेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंप दिया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच के ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। ये विमान 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता रखता है। C295 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये छोटे रनवे पर भी लैंड या टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसका लचीलापन इसे फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टरों में हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम बनाता है। इसमें एक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर भी मौजूद है और 12.69 मीटर लंबा एक दबायुक्त केबिन है। C295 की खास बात यह है कि ये 11 घंटे तक करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध है। एयरबस के मुताबिक विमान में 2 प्रैट एंड विटनी PW127 टर्बोट्रप इंजन लगे हुए हैं जो इसकी गति और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाते हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही मील का पत्थर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पहला इस वजह से क्योंकि इससे देश की टेक्निकल क्षमताएं बढ़ेंगी। दूसरा, ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। यहाँ से नए दौर की शुरुआत हो रही है। 16 विमान स्पेन में बनेंगे लेकिन 17वां भारत में बनाया जाएगा। ये भारतीय एविएशन उद्योग के लिए बड़ी बात है। C295 विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल करेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। इसमें C295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। C295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS 748 एरोस विमानों की जगह लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनो AN-32 को बदला जाएगा। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनने का समझौता है। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL बनाएगी। टाटा वडोदरा में फैक्ट्री बना रहा है। फैक्ट्री 2026 तक बन जाएगी। टाटा ने पिछले साल नवंबर से 40 C295 विमानों के लिए मेटल कटिंग का काम शुरू कर दिया है। गुजरात में टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट के तहत पहला C295 सैन्य परिवहन विमान तैयार होते ही भारत LT देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अभी ऐसी क्षमता सिर्फ 11 देशों के ही पास है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। C295 को सैन्य और राहत कामों के लिए काफी भरोसेमंद विमान माना जाता है। ये हैवी लिफ्ट नहीं, लाइट लिफ्ट के लिए बड़े कारगर साबित होते हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही और इसी तरह देखते रहिए हिंदी खबर। धन्यवाद।